हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रक 1। ये वर्कशीट हिंदी विषय की है और हमारी बुक की हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। कक्षा 7 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट लिखोगे, अपना नाम लिखोगे और अपनी टीचर का नाम लिखोगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण हम सब बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ यानी कि जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और हम सबको काफ़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे, क्योंकि इसकी वजह से आप ना तो स्कूल जा पा रहे हो, ना अपने दोस्तों के पास, तो आप सबको उनकी कमी भी महसूस होती होगी। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे और जो लॉकडाउन लगा था तो सब कहाँ रहे थे? घर में। आप सब भी घर पे रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसे महसूस करते होंगे? जब आपको घर में रहना पड़ा, बिल्कुल बाहर जाने के लिए लॉकडाउन में मना कर दिया गया, तो आपको बंधन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कैदी की तरह हमें घर में ही बंद कर दिया गया है। तो आप कैसा महसूस करते होंगे? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। और जो ये पोयम है हमारी बुक की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता है। इसी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसा लगता है और जब हमारे पास आज़ादी होती है तो तब हमें कैसा लगता है। तो जी, ये वर्कशीट है बेटा। ये है संदर्भ पाठ 1। पाठ 1 है ये, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता है भाग 1। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये पोयम है, यानी कि ये पोयम लिखी थी शिव मंगल सुमन जी ने, और वसंत भाग 2 से ये पोयम ली गई है। चलो हमारी पोयम स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये एक पोयम है, एक चिड़िया है, वो कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी है। चिड़िया क्या कहना चाह रही है यहाँ पे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है बंधन मुक्त, खुला हुआ, आज़ाद। चिड़िया कहते कि हम तो खुले आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। पिंजर बंद का अर्थ है कि पिंजरे में बंद, कि पिंजरे में बंद रहकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की जो इन तिलियाँ, पिंजरे की जो सलाखाएँ होते हैं, भले ही वो सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। चाहे जो पिंजरा वो सोने का ही क्यों ना हो, फिर भी इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम तो नदियों का बहता पानी पीने वाले हैं। बहता जल पीने अर्थात हम नदियों का बहता पानी पीने वाले हैं। हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल, जिसे हम निबोरी बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी। फिर वो कहती है कि हमारे लिए तो नीम का जो कड़वा फल होता है निबोरी, वो ज़्यादा अच्छा है। आज़ादी के टाइम पे अगर हम आज़ाद रहेंगे तो हमारे लिए वही फल ज़्यादा अच्छा है सोने की कटोरी में रखे मैदा से। तो भले ही सोने की कटोरी में हमारे लिए मैदा रखा हो, परंतु हमारे लिए जो अच्छा है वो है कड़वा नीम की निबोरी। वो उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना अच्छी है, क्योंकि उसमें हम क्या होंगे? आज़ाद होंगे, बंधन मुक्त होंगे। और अगर हमें पिंजरे में रखकर सोने की कटोरी में मैदा भी दी जाए तो भी वो हमारे लिए व्यर्थ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में वर्कशीट नंबर वगैरह लिखना है, फिर चैप्टर का नाम लिखना है, और फिर ये मुख्य शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ न्यू शब्द हैं, इनको शब्दार्थ भी बोलते हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उन्मुक्त का अर्थ है बंधन मुक्त, खुला हुआ। पिंजरबंद का अर्थ है पिंजरे में बंद। कनक का अर्थ है सोना। पुलकित, खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित, यानी कि जो खुशी से प्रफुल्लित हो। कटुक होता है कड़वी। निबोरी होता है नीम का फल।
ये आपको लिखना है। फिर इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? जो पक्षी है वो पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पिंजरे में अगर रहेंगे तो उनकी आज़ादी छिन जाएगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हम क्या लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे, पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें नीले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता पानी पीना, कड़वी निबोरी, निबोरी में बेटा यहाँ पे 2 मात्रा आएंगी, निबोरी खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, फुदकना, कूदना पसंद होता है। पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि उन्हें नीले आसमान में उन्मुखता से यानी कि अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरना पसंद है। उन्हें नदी झरनों का बहता हुआ पानी पीना पसंद है। कड़वी निबोरी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है सोने की कटोरी में रखे मैदा से। पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, उन पे फुदकना, उन पे कूदना, ये सब कुछ उन्हें पसंद है। अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतु में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना भी पसंद है। क्षितिज मिलन करना अर्थात जहाँ तक उन्हें लगता आसमान दिखता है वहाँ तक उन्हें उड़ना पसंद है। पिंजरे में यह सब नहीं मिलेगा। अगर वो पिंजरे में कैद हो गए तो उन्हें ये सब नहीं मिलेगा। ना पेड़ मिलेंगे, ना नदी झरने मिलेंगे, ना निबोरी खाने को मिलेगी। इसीलिए उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कड़वा नीम का फल जिसे हम निबोरी कहते हैं को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? नीम का फल बहुत कड़वा होता है, परंतु चिड़िया ने सोने की कटोरी में रखी मैदा से अच्छा नीम के फल को बताया है। क्यों कहा है उसने कि नीम का फल ज़्यादा अच्छा है? तो देखते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, स्वतंत्रता का जीवन हमेशा कष्टप्रद होता है। स्वतंत्रता अर्थात गुलामी का जीवन हमेशा कष्टदायक होता है, कष्टप्रद होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। गुलामी में मन की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अगर हम कैद हो जाएंगे तो उसमें हमारे मन की जो स्वतंत्रता है, मन की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। स्वतंत्र जीवन में भले ही कितनी कठिनाइयाँ हो, कठिनाइयाँ को हम चंद्रबिंदु लगाएंगे, परंतु वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। जो स्वतंत्र जीवन होता है, आज़ादी का जो जीवन होता है, उसमें भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितनी मुश्किलें आए, कितनी कठिनाइयाँ आए, परंतु वह जीवन भी गुलामी के जीवन से हमेशा अच्छा रहेगा, अच्छा होता है। इसीलिए पक्षी भी आज़ाद रहकर मैदा से भरी इसको को काट दीजिए, सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। इसी कारण से जो पक्षी हैं वो भी सोने की कटोरी में रखी मैदा की तुलना में उसकी अपेक्षा नीम के कड़वे फल निबोरी को खाना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वो सोने की कटोरी में मैदा खाएंगे तो वो गुलाम हो जाएंगे, वो गुलामी का जीवन होगा। उन्हें तो स्वतंत्र जीवन और आज़ादी का जीवन ही पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि पक्षियों में भी मनुष्य इंसान की तरह भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं? अगर ऐसा लगता है कि हाँ उनमें भी मनुष्य की तरह भावनाएं होती हैं, वे भी भावों को महसूस करते हैं, तो हमें बताना है कि वो कैसे भावों को महसूस करते हैं, उनके अंदर इमोशंस कैसे, उनके जो इमोशंस है वो कैसे वो शो करते हैं, या कैसे उनके अंदर हमें पता लगता है कि उनके अंदर भी भावनाएं हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, हाँ पक्षी भी मनुष्य की तरह भावनाओं को महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, उन्हें भी आज़ादी पसंद है। वह भी अपनी मर्जी से जीना चाहते, आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। उनकी भी अपनी इच्छाएं व सपने होते हैं। जैसे मनुष्य की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने सपने होते हैं कि मुझे ये करना है, ये वो करना है, और हम सब भी कैद में रहना नहीं चाहते, हम सबको भी आज़ादी का जीवन पसंद है। उसी प्रकार से पक्षियों को भी आज़ादी का जीवन ज़्यादा पसंद है। उन्हें आसमान में ऊंची उड़ान भरना ज़्यादा अच्छा लगता है पिंजरे में रहने से। उनकी भी अपनी इच्छाएं व आकांक्षाएं होती हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि पक्षी में भी मनुष्य की तरह भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी सूची बनाइए। आपने बहुत सारे बर्ड्स को, पक्षियों को देखा होगा, हमें उनकी लिस्ट बनानी है।
तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पक्षियों की सूची लिख के आप लिखोगे कबूतर, तोता, मैना, कोयल, मोर, चील, चिड़िया इत्यादि। और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं जैसे उल्लू और कठफोड़वा, कुक्कू, ये सारे क्या हैं, पक्षियों के नाम हैं। तो आपको जितने भी पक्षियों के नाम पता है आप सब लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है? इतने सारे पक्षियों के नाम अभी हमने सूची में देखे, तो आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, कौन सा आपका मनपसंद पक्षी है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, जानकारी लिखनी है। तो मुझे जो पक्षी पसंद है मैं उसके बारे में लिख रही हूँ, आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं और उसके बारे में जितनी जानकारी आपको पता है सारी एकत्रित कीजिए। आंसर नंबर 5 है, मुझे पक्षियों में मोर बहुत पसंद है। आप कोयल भी लिख सकते हैं, कोयल बहुत मीठा गाती है, सुरीला गाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, मुझे पक्षियों में मोर बहुत पसंद है। मोर से संबंधित कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पहली बात कि जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा पॉइंट है, इसके पंख रंग बिरंगे हैं। मोर के जो पंख है वो रंग बिरंगे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर दिखता है। उन रंग बिरंगे पंखों की वजह से मोर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है। मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। ये आप लिखोगे, मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। इसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है पैवो क्रिस्टेटस। फिर 4th पॉइंट है, भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था। भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उस साम्राज्य का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो मोर ही हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर का चित्र होता था। फिर इसी साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके पीछे भी, उनके एक तरफ भी मोर का चित्र बना होता था। अब है 5th पॉइंट, मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी रचना भी मोर जैसी थी। आपको पता है कि जो मुगल बादशाह शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था और दिल्ली का लाल किला भी, वो जिस तख्त पर बैठते थे, जिस सिंहासन पर बैठते थे, उसकी जो रचना थी वो मोर जैसी थी। उसका जो आकार था फैले हुआ, पंख फैला के जब मोर नाचता है उस प्रकार की थी। इस तख्त को आएगा बेटा यहाँ पे, इस तख्त को तख्ते ताउस कहा जाता था। जो ये तख्त था मुगल बादशाह शाहजहां का, इसे तख्ते ताउस कहा जाता था। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मोर। ताउस क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी होता है मोर। अब है 6th पॉइंट, नीले और हरे रंग के अलावा इसका रंग सफ़ेद, जामुनी और ग्रे भी हो सकता है। नीले और हरे रंग के अलावा जो मोर है वो सफ़ेद रंग के भी होते हैं, जामुनी रंग के भी और ग्रे रंग के भी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू।